संगीत कानून का बना दुश्मन, बहन की इज्जत उर्फ डाकू सोना। ये कहानी कहाँ की है, कैसी है, मैं आप लोगों को रंगे के माध्यम से बतलाऊंगा। सर कोई दिक्कत हो तो हम लोग चले साथ में। ना कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग राजापुर चौकी में जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करो। कोई बात होगी तो मैं फोन के द्वारा आगाह करूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। जय हिंद। हाथों में हथकड़ी दिया मुझको ताकत है, काल कर हाथों में हथकड़ी दिया तूने ताकत है, तुझे बर्बाद कर दूंगा लिया मुझसे, गंदे नाले में बहा दूंगा, पानी पानी तुझे गंदे नाले में बहा दूंगा। रह गया केस तो धोपल कर। हम तुम्हारे साले कलपड़ी से कान उखाड़ लेंगे। वादा करते हैं वो मौत मारेंगे, वो मौत मारेंगे, ना ही तो जिंदगी से जीने देंगे और ना ही तो मौत से। दोस्त मान हाथ में हथकड़ी हमारे डालकर आज इस रियासत चंदनपुर में हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दिया है। बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ा अपमान हुआ है मेरे यार। इसलिए आज डाल हथकड़िया चुपसे अखियां पे जतान तालू का सरताल को और तालू का सरताल को और जहां दोस्त भाई सब्र दिल में नहीं होता है, इसलिए बढ़ाओ पैगाम। चलते हैं राजापुर और उसके बाद चलेंगे उसके क्वार्टर। अरे नहीं सब्र होता मेरे दिल, नहीं सब्र होता और मेरे दिल चलते हैं उसके क्वार्टर। क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गए हैं मेरे पिता और मेरे बहन के केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है। खैर सबसे पहले तो चलते हैं राजापुर चौकी। राजापुर चौकी में साहब से मुलाकात हुई तब तो ठीक है, वरना जाऊंगा क्वार्टर पे मुलाकात हुई तब तो ठीक, वरना ऊपर से कार्रवाई करूंगा। और अगर जो ऊपर से कार्रवाई नहीं हुई ना तो अपनी कार्रवाई अपने हाथों से। आज मैं टैंगी में पास हो गया हूं और मैं अपने क्वार्टर जा रहा हूं। सब इस वर्दी में भैया भाभी देखेंगे तो हद से ज्यादा खुश हो जाएंगे। आज भगवान ने सारी खुशियां दे दिया है। मेरे भैया भी पुलिस अफसर और मैं भी पुलिस अफसर, इसलिए भगवान से कहना है कि कभी हमारे परिवार में गम नहीं देना और कभी गम न देना और कभी गम न देना, खुशी देने वाले
ड्यूटी से नहीं आए हैं, मेरा दिल नहीं लगता है। पिया बिने आवत ना, पिया बिने आवत चेहरा खिलता हुआ लगता था, हुआ उदास क्यों चेहरा, बता दीजिए मेरे सैया। ड्यूटी से तुम्हारा चेहरा खिलता हुआ नजर आता था, आज उदास क्यों? मैं जरूर बताऊंगा कि आज मेरा चेहरा क्यों उदास है। और बताऊं क्या तुम्हें राधा, कहा हमसे न जाता। ऐसा बात है राधा, ऐसा सहा हमसे न जाता। आज इस वक्त मैं राजापुर चौकी में तैनात हुआ, एक शिवा नाम का लड़का अपनी बहन की बाड़ी लेकर राजापुर चौकी आया था। चंदनपुर रियासत के रही जमींदार ठाकुर दयाल सिंह, उसके पिताजी की 20 बीघे जमीन अपने नाम करवाने के बाद उसे गोली मार दिया। Oh my God। और उसका बेटा शिवा, उसके एक बेटी थी जिसका नाम रानी। शिवा की बहन रानी की इज्जत लूटकर ठाकुर दयाल सिंह उसे भी गोली मार दिया। शिवा अपनी बहन रानी की लाश लेकर राजापुर चौकी आया था। ठाकुर दयाल सिंह के खिलाफ नामजद एफआईआर तैयार किया था हमने, और ठाकुर की हवेली जाकर ठाकुर के हाथों में हथकड़ी जाकर राजापुर चौकी लाया था। लेकिन मजबूर होकर उस ठाकुर को मुझे छोड़ना पड़ा। वकील प्रकाश बाबू उसके जवान के कागजात मंजूर करके हमें कागज दे दिया। मुझे मजबूर होकर अपने हाथों से हथकड़ी खोलना पड़ा। वो कह रहा था कि कल तुम्हारे क्वार्टर पे तुम्हारी मुलाकात करने आऊंगा। हमने भी कह दिया था ठाकुर दयाल सिंह, दोबारा हमारी तेरी मुलाकात हो गई तो मैं तेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाऊंगा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। ऐसा क्यों न करी जो आप यहाँ से ट्रांसफर करा ले, यहाँ से बड़ी दूर निकल चले हैं। पागल हो गई हो राधा, कानून का अफसर होता मैं हूं, और कानून का अफसर होते हुए मैं यहाँ से अपना डर के लिए ट्रांसफर करवा लूं? उन जमींदारों से डरता हूं? नहीं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तुझे मालूम होना चाहिए इस कानून की वर्दी में तेरा पति इंस्पेक्टर शंकर शर्मा मर भी गया तो हमारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा। हमारा नाम शहीदों में लिखा जाएगा, इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। मैं उसके डर से ट्रांसफर नहीं करवाऊंगा। तुम एक काम करो, इस समय मेरा दिमाग नहीं काम करता है, तुम अंदर चली जाओ,
क्वार्टर के अंदर जाकर एक कप हमारे लिए चाय बना के लाओ, तब तक बैठकर अपने मूड को फ्रेश करता हूँ। आप बैठे न जाए। ठाकुर दयाल सिंह घर बैठे आए मेहमान का हम स्वागत करते हैं। मैंने तो कहा था। आइए, बैठो। ये बैठने का स्वागत सम्मान है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे में नाराजगी है तो हम चलो उठा के बैठ जाते हैं। ठाकुर दयाल सिंह, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें क्वार्टर पे आके मुलाकात करूंगा, तो वैसा ही क्या? हमने भी कहा था तो दोबारा हमारी तुम्हारी मुलाकात जिस दिन हो गई ठाकुर, तो मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। हमने कहा था कि हम तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा था हथकड़ी नहीं लगाऊंगा, बल्कि ठाकुर दयाल सिंह के हाथों में हथकड़ी लगाने का अंदाज। एक बात की हंसी, थाली बजाती हो। एक बात की हंसी आती है ठाकुर, एक मर्द पे है ना, एक मर्द पे दो हिजड़े काफी होते। ओहो, पीछे से वार करने वाले की औलाद। ओए, हमका लागत यही का कोई बताए दी से। दादा जवाब की औलाद। एक बात और कहना चाहूंगा ठाकुर उदय सिंह और दयाल सिंह, कहना चाहता भौंक ले। तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है ओए, तो सामने से वार करता, मैं तुम लोगों को फाड़ के रख देता। गोली मत चलाना। पहले इसका जिस्म से वर्दी उतारी जाए। ये कानून की वर्दी पहने हुए है। इस समय इसके पे वार करोगे, गोली मारोगे तो इसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा मेरे यार। आपका कहना ठीक है। ये वर्दी अपने भारत देश की आन बान शान है, इसलिए ये वर्दी में नहीं मारा जाएगा। चलो, जिस प्रकार घोड़े के गधे के पेट में जीन अच्छी नहीं लगती है, इस प्रकार से इस वर्दी को भी उतारो। तेरे वर्दी अच्छी नहीं लगती है रे। ठाकुर, आज तूने मेरे जिस्म से कानून की वर्दी को उतार रहा है। मौका मिल गया उदय सिंह और दयाल सिंह, तो इन कपड़ों के साथ साथ कसम है पैदा करने वाले की, तुम दोनों का चमड़ा नहीं उतार लिया तो अपन का नाम इस पर शंकर सरकार। वर्दी उतारो, अभी चमड़ा हम उतारते हैं। और एक बात तुझे नहीं याद है ठाकुर दयाल सिंह और उदय सिंह, वक्त की बात है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है, इंसान अपनी मंजिल पे आए। जैसे कि आज मैं ठहर गया, आज मैं ठहर गया, किसी दिन तू ठहरा नहीं तो मैं ठहरा दूंगा। हाँ, और एक बात कह देता हूं ठाकुर उदय सिंह, हाथ उठाने से पहले तू मुझे जान से मार देगा तो तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। यदि मैं बच गया तो तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा शायद आज तक किसी किताब में नहीं लिखी होगी। नौकरो, कटघरे में बंद करने के बाद फिर लोग ताला लगाते हैं। आज वही दिखा जो जोश उस दिन मेरे दोस्त मन को दिखाया था। देख, मुझे उस हथकड़ी लोहे की जंजीरों में जकड़ रखा था,
आज वो जंजीरों में तुझे जकड़ रखा हूं, शायद ये जंजीरें तुझे छुड़ा। दस्तमान चढ़ा दो साले, चढ़ा दो और चढ़ा दो डाल पर इसको। और चढ़ा दो डाल पर इसको, सजा दे ना मुनासिब। ये रिवॉल्वर किसका है? वो रिवॉल्वर उठाओ, वहां 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 रखा, उठाओ। ये रिवॉल्वर सरकारी है और इसमें गोलियां भी सरकारी है, और मरने वाला तो क्यों ना साले को शॉट कर देते हैं। तूने बहुत अच्छा सोचा है, तेरी सोच बहुत अच्छी है। तू मुझे मार देगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। अच्छा, यदि मैं बच गया, शकल पे नजर डालकर देख, मैं तुझे ऐसा फाड़ूंगा, ऐसा फाड़ूंगा, एक भी मांस का लोथा तेरी नजर। तुम लोग क्यों मार रहे हो? ये साले क्या बताएंगे राधा? ये मेरी धर्म पत्नी राधा, और राधा यही है ठाकुर दयाल सिंह और उदय सिंह, जिसने प्रभु दयाल की 20 बीघे जमीन अपने नाम करवाने के बाद उसे गोली मार दिया। यही है जिसने रानी की इज्जत लूटने के बाद उसे गोली मार दिया। इसी के हाथों में हथकड़ी लगाकर मैं राजापुर चौकी लाया था। आज उसी अपमान का बदला चुकाने आया है, तो यहां से चली जा रहा था। अरे इन्हें न मारो, मैं इनको लेकर बड़ी दूर चली जाऊंगी। इन्हें न मारो।
कुत्ते की औलाद है। अरे बात हम लोग कुत्ते की औलाद है, हिजड़े बोलते हो। परेशान मत हो, आज ये कुत्ता अपनी कुत्ताई दिखा देगा। वही कुत्ता बनूंगा, कार्तिक बनो। आज मेरा यार इसके नजरों के सामने अपनी कुत्ताई दिखाएंगे। उतार खोल दे अपने जिस्म सारी। इसके नजरों के सामने, इसके नजरों के सामने इसे निर्वस्त्र कर दे, नग्न कर दे।